again to the channel Mathematics Circle Study with Parul एंड आज हम बेटा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रिलेशंस आफ्टर सेट थ्योरी। ओके, एंड रिलेशन हमारा क्या होगा? रिलेशन हमारा सेट से ही रिलेटेड है। हमने सेट पढ़े हैं। अब रिलेशन क्या हो रहा है? रिलेशन हमारा दो सेट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम रिलेशन स्टडी करेंगे। अब आगे हमारे पास दो सेट हैं, ए बी सी फर्स्ट में एलिमेंट है एंड सेकंड में 1 2 3 4 है। ये सेट, इन दो सेट्स के बीच में कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से हम फिर रिलेशन के एलिमेंट लिखेंगे, एंड दो सेट हैं तो उनमें कितने रिलेशन बन सकते हैं और कितने एलिमेंट होंगे, ये सारी थ्योरी हम रिलेशंस में पढ़ेंगे आगे। एंड जो आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स 2 सेट एंड 3 सेट, एंड लास्ट वन इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या होगा? देखो ज़रा, हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर देखिए हमारा क्या होगा। ऑर्डर्ड पेयर अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम क्या बोल सकते हैं? एक फिक्स ऑर्डर, किसी भी चीज़ का एक फिक्स ऑर्डर। अगर हम अल्फ़ाबेट में देखें ए एंड बी, अगर हम अल्फ़ाबेटिकली इनको लिखना शुरू करें एंड इस तरीके से लिखें कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड हम अल्फ़ाबेट लिखें वो पहले आना चाहिए एंड जो राइट हैंड साइड आना हो वो हमारा बाद में आना चाहिए, एंड दोनों हमारे कॉन्जिक्यूटिव भी हों, मतलब एक के बाद एक भी हो, रेंडमली कोई भी ना उठाया जाए। तो हम सारे के 26 अल्फ़ाबेट में हम क्या बोल सकते हैं कि हम इस तरीके से हम एक फिक्स ऑर्डर्ड पेयर हमें एलिमेंट मिलते जाएंगे। ए बी बी सी सी डी एस टी अगर हम बीच में से भी उठाएं तो यू वी, इस तरीके से हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास क्या होगा? कंसिस्ट पेयर है तो मतलब कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर टू एलिमेंट्स बोल सकते हैं सॉरी। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं एंड टू एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एंड इनमें क्या होगा? इनका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? इन अ फिक्स ऑर्डर, इन अ गिवन फिक्स ऑर्डर। ये हमें एक फिक्स्ड ऑर्डर में ही मिलेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में और क्या हम पढ़ सकते हैं और क्या हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, ये हमारे पास क्या है? 2 सेट्स हैं। ठीक है, अब हमने एक पेयर लिखा, पेयर में हमने क्या लिखा? 1 एंड 2। ये पेयर हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि 1 बिलोंग्स टू ए सेट एंड 2 बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, ये अब हमें क्या मिला? हम बोल सकते हैं 1 एंड 2 हमारा एक फिक्स ऑर्डर है जिसमें एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू ए एंड एलिमेंट बी इज बिलोंग्स टू 2 is belongs to element set B. Element 1 belongs to A, element 2 belongs to B. ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास है जो ये दो एलिमेंट हैं जो हमने अपने
ऑर्डर्ड पेयर हमने जिनको कहा है, जिन दो एलिमेंट्स को हमने ऑर्डर्ड पेयर कहा है, इसमें अब फर्दर हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं? ऑर्डरिंग ऑफ दीज टू, ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। ये अलग अलग हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। सेम एलिमेंट हम कह सकते हैं कि वन बिलोंग्स टू ए एंड कोई दूसरा एलिमेंट है वो भी वन है एंड वो बिलोंग्स टू बी है, तो हम क्या कह सकते हैं, वन एंड वन हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसके अलावा हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, नाइन्थ टेंथ में एट्थ में जो हम ग्राफ पढ़ते थे, ग्राफ जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, फिक्स था हमारे पास कि 1 और 2 लिखा है और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं, तो हमें अगर 1 और 2 लिखा है तो ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एंड 1 और 2 अगर लिखा है तो फिक्स था कि 1 वाज ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 वाज ऑन वाई एक्सिस, तो ये वाला हमारा ऑर्डर फिक्स था और अंडरस्टैंडिंग थी कि 1 हमारा एक्स एक्सिस पे जाएगा और 2 हमारा वाई एक्सिस पे जाएगा। जितने मर्जी हम यहाँ पे एलिमेंट लिख लें, 1 2 2 1 3 2 3 3 3 3 भी है, सेम एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन ये रिप्रेजेंट अलग अलग एक्सिस को कर रहे हैं। 3 इज ऑन एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वाला 3 इज ऑन सेकेंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, सेकेंड एक्सिस है जो हमारा उस पे होगा वो, ठीक है। एंड ये सारे के सारे हमारे डिस्टिंक्ट पॉइंट को शो कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, सारे के सारे ये हमारे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर को बहुत इजीली समझ सकते हैं, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे उससे, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर का इंट्रो। उसके बाद जब हम आगे फर्दर अपने क्वेश्चंस पे इनको अप्लाई करेंगे तो ये हमें इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमारी क्या होगी, इक्वलिटी हमने सेट में भी की थी, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट, याद है। तो अब हम सेकंड करने जा रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड सेट। इक्वलिटी ऑफ सेट क्या होगी या फिर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगी। ऑर्डर्ड सेट की बजाय हम यहाँ पे पेयर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और पेयरिंग जो हो रही है हमारी वो किस चीज़ की हो रही है, सेट्स में से एलिमेंट उठ उठ के हमारे आ रहे हैं, ये कुछ नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर, अब देखिए हमारे पास दो पेयर हैं, B1 A1 छोड़िए AB कर लेते हैं और XY कर लेते हैं, AB एंड सेकेंड वन इज योर XY, ठीक है। ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनको हम इक्वल कब बोलेंगे, जब हम इनको हम इक्वल कब बोलेंगे, ये हमारा साइन कब यूज़ होता है यहाँ पे, वाइस वर्सा के लिए। किस तरीके से देखिए ज़रा, अब बताया ही है, लगाया है तो अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा साइन कब लगेगा, अब हमने कहा कि ये हमारे दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, और ये हमारे इक्वल कब होंगे, जब x इज इक्वल टू वाई होगा एंड a इज इक्वल टू x होगा, सॉरी, जब a इज इक्वल टू x होगा, इसका ये वाला एंड इसका ये वाला एलिमेंट, एंड सेकंड क्या होगा, b इज इक्वल टू वाई होगा। अब ये वाले साइन की बात हो रही है, ये वाले साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाइस वर्सा, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये होगी, अगर ये होगी तब ये होगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों सेट आपस में
इक्वल तो हैं, दोनों सेट आपस में इक्वल तो हैं, बट A इज नॉट इक्वल टू X एंड B इज नॉट इक्वल टू Y। हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहाँ से हम कहें कि X इज इक्वल टू A है एंड Y इज इक्वल टू B है, बट ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट इक्वल, ये नहीं बोल सकते हैं हम। जब ये साइन लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये दोनों की दोनों कंडीशन एक साथ चलेंगी। अगर A इज इक्वल टू एक्स है, B इज इक्वल टू वाई है, तो श्योरली दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन भी अपना सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया A3A2 इज इक्वल टू, उसने दे दिया 6 एंड 4B। उसने बोला ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है तो उसने कहा फाइंड A एंड B। तो हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर है तो 3A इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, A यहाँ से 2 आ जाएगा एंड 2 इज इक्वल टू 4B हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 2/4 हो जाएगा, और B कितना बन जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर अगर हमें दिया है तो हम इस तरीके से उसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, थ्योरेटिकल है थोड़ा ज़्यादा लेकिन इजी है। नेक्स्ट हमारा क्या आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में देखिए अब क्या होगा। कार्टेशियन का यहाँ पे क्या मीनिंग है, देखिए कार्टेशियन का बेसिकली मीनिंग जो हम 9th 10th 8th में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस पढ़ते थे, तो यहाँ पे जो हमारा 1, ये हमारा कोई पॉइंट है 1 एंड 2। ठीक है, तो बेसिकली जो ये हमारा जो ये हमारे प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है जो हमारे, और इसमें जो हम ये नंबर शो कर रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे कार्टेशियन प्लेन होते थे। छोटी क्लासेस में कोई बताता नहीं है, तो ये हमारे कार्टेशियन प्लेन होते थे। ठीक है, एंड कार्टेशियन हमारा एक फ्रेंच फिलोसफर थे, उनके पीछे ये नाम पड़ा है कार्टेशियन। ठीक है, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में हम क्या बोल सकते हैं, अब देखिए जिस तरीके से ये पेयरिंग होती थी हमारी सेट्स के बीच में भी हमारी उसी तरीके से पेयरिंग होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। ठीक है, अब हम देखिए दो नॉन एम्प्टी सेट हम लेंगे A एंड B। हमारे क्या हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स में हमारे दोनों, मतलब इनमें कुछ ना कुछ तो हमारे पास एलिमेंट हैं, और A एंड B हमारा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आया, एंड जिसमें हम क्या कहेंगे, A belongs to A and element B belongs to set B। ठीक है, तो इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे इस ऑर्डर्ड पेयर को, एंड दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B एंड दैट इज इक्वल टू A एंड B। ठीक है, एंड अगर हम कहें कि A is equal to 5 empty set and B is equal to 5 again empty set, तो हमें A क्रॉस B क्या देगा, empty 5 ही देगा। ठीक है, जब एलिमेंट ही नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा 5 ही होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसका हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ये हमारा क्वेश्चंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा। A एंड B, A एंड B हमने दो सेट ले लिए, एंड A में हमारे पास एलिमेंट है 2, 6, 7। ठीक है, और B में हमारे पास एलिमेंट है A एंड B, A क्रॉस B। जो ये वाला ऑर्डर है ये हमारा मैटर करता है बहुत ज़्यादा। A पहले है B बाद में है, तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, वो पहला एलिमेंट हमारा A से आएगा
और दूसरा बी से। फर्स्ट एलिमेंट पहले सबके साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है, और फिर ऑर्डर्ड पेयर हमारा लिखा जाएगा, ठीक है। 6A 7A एंड देन विद B 2B 6B एंड 7B। ये हमारा क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर बन गया है सबका। एंड इसे हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और ये इसके अंदर कितने एलिमेंट हुए, 6 एलिमेंट हो गए हमारे, ठीक है। अगर ये हम उल्टा कर दें, बी क्रॉस ए बन जाए, इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी क्रॉस ए का, तो हम क्या करेंगे, A2 A6 A7 एंड इसी तरीके से B2 B6 B7, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में हमारा क्या ज़रूरी है, ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं उसी तरीके से हमारे एलिमेंट भी अरेंज होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, प्रॉपर ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए, ठीक है। ये तो था हमारा जब हमने टू सेट लिए हैं। टू सेट्स का हमारा ये क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था। अगर हम थ्री सेट लें तो थ्री सेट में हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली थ्योरी किस तरीके से काम करेगी वो हम देखेंगे। ये हमें थ्री सेट दिए गए हैं। तीन सेट हमें इस तरीके से दिए गए हैं कि A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू AB एंड C इज इक्वल टू CD। एंड सब में दो दो एलिमेंट हैं हमारे, ठीक है। अब हम किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट निकाल पाएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। आइए, हमें एक्चुअली ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे। A क्रॉस B हमारा क्या होगा, A एंड B के एलिमेंट में हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करनी है। 1A 2A एंड 1B 2B। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, C चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका हम प्रोडक्ट कर देंगे विद C। एंड अब ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 1AC इसका पहले इसके साथ। अब ये सारे एज एलिमेंट बिहेव करेंगे C एंड D के साथ। और ये क्या आया, 2AC, उसके बाद 1BC, उसके बाद 2BC, ये हो गया। एंड देन विद D में भी सेम स्टेप्स पे हम D के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है। एंड लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हमने दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे। तो देखिए ज़रा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ऊपर हमने दो दो के एलिमेंट थे, जो दो सेट थे हमारे पास A एंड B, हमने जो दो सेट कंसीडर किए थे उसमें हमारे पास दो दो एलिमेंट थे, ठीक है। तो इनका हम इजीली कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करके उनके हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर A एंड B में हमारे पास A में 10 एलिमेंट हैं, B में 10 एलिमेंट हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले कार्टेशियन
प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद उसको काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमने इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज़ किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेट m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b लेट n। और हमें क्या चाहिए है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और ये क्या बन जाएगा mn। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर मान लो 5 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज योर 6, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट बन जाएंगे, 5 इंटू 6 इज योर 30। तो ये 30 एलिमेंट हम क्या करते, पहले ए एंड बी, ए में 5 है एंड बी में 6 हैं, इनको हम क्या करते, पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते और फिर इनकी काउंटिंग करते। ठीक है, अगर बीच में एक आधा ऑर्डर्ड पेयर हम मिस कर गए तो हमारा आंसर गलत होना ही होना है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अपना यूज करते हैं mn। ठीक है, अगर टू सेट हमें दिया गया है, ये 2 सेट की बजाय अगर हमारे पास 3 सेट हो, n ऑफ ए, n ऑफ बी, n हमारा क्या है यहाँ पे, कार्डिनल नंबर जो हमने सेट थ्योरी में किया था, MNO। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास एलिमेंट कितने आएंगे, M क्रॉस N क्रॉस O। ठीक है, एक चीज और देखिएगा इसमें, एक चीज और देखिएगा, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है n, कोई सेट है सॉरी A जिसके अंदर एलिमेंट है n, अगर A का हम खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दें, इस n को चेंज कर लो, इस n और इस n में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसको हम ले लेते हैं m। खुद के साथ ही अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दें तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, m क्रॉस m एंड दैट इज योर m स्क्वायर। ठीक है, इजी है। सेम तरीके से अगर यहाँ पे हम a क्रॉस a खुद के साथ अगर हम 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें तो क्या बन जाएगा, वो m क्रॉस m एंड दैट इज योर m क्यूब। तो ये अगर खुद के साथ हो 3 सेट में, और ये हो हमारे पास 2 सेट में, खुद के साथ ही अगर हम किसी भी सेट का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, m स्क्वायर बन जाएगा। अगर सेट में हमारे पास m एलिमेंट है तो m उसका कार्टेशियन नंबर है तो। ठीक है, तो ये आज का छोटा सा हमारे पास इंट्रोडक्शन था रिलेशंस का। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस करेंगे सॉरी, एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, एंड इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।